हेलो फ्रेंड्स। कई बार हम अपने पीएफ का पैसा विड्रॉ करने के लिए फॉर्म सबमिट करते हैं और हमारे पास मैसेज आता है कि आपका जो विड्रॉल क्लेम है वो रिजेक्ट हो गया। पीएफ विड्रॉ करते रहते हैं, वो रिजेक्ट होता रहता है। गलती कहाँ पर होती है? हम ऐसी क्या गलती कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा पीएफ रिजेक्ट हो रहा होता है? सब कुछ डिस्कस करेंगे। क्यों हमारा जो है पीएफ रिजेक्ट हो जाता है, क्या लिमिट होती है, क्या चेंज हुए हैं रिसेंट में पीएफ विड्रॉल को लेकर, रूल में क्या क्या चेंज हुए हैं, सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जो पीएफ की फाइलिंग करते हैं, चाहे आप एचआर हो या आप इस फील्ड में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका खुद का पीएफ कट रहा है, सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, पीएफ में भी दो तरह के विड्रॉल होते हैं। एक होता है फुल विड्रॉल, जितना भी आपके पीएफ में बैलेंस है पूरा का पूरा आपने विड्रॉल कर लिया। एक तो ये होता है। एक होता है पार्शियल विड्रॉल। अब पार्शियल विड्रॉल होता है जो आपकी लाइफ की जो कुछ बड़े इवेंट्स होते हैं, जो लाइफ की जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हो नीड्स होती हैं, ज़रूरत होती है, चाहे वो घर की हो, शादी हो, मेडिकल हो, एजुकेशन हो, तो उसके लिए भी आप टाइम टू टाइम विड्रॉ कर सकते हो। वो होता है पार्शियल विड्रॉ। तो दोनों के अपने अपने रूल होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल विड्रॉल आप कब कर सकते हो। जैसे ही आप 58 ईयर्स के हो जाते हो, मतलब आप रिटायरमेंट या रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके हो, तब आपको पीएफ अलाउ करता है कि आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। उसी तरह जब आपकी जॉब चली गई और आप 12 महीने से अनएम्प्लॉय हो, आपके पास कोई जॉब नहीं है, अब आप 12 महीने के बाद पूरा का पूरा पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। या फिर आप इंडिया से परमानेंटली कहीं अब्रॉड किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हो, वहीं पर रह रहे हो, वहीं पर जॉब कर रहे हो, इंडिया से परमानेंट शिफ्ट हो गए हो, उस केस में भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप पीएफ को पूरा विड्रॉ कर सकते हो जितना बैलेंस है। अच्छा सर, यहां तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है, बिकॉज जितना है उतना आपने सबमिट किया, आपका क्लेम पास हो जाएगा। तो एक तो हो गया 58 ईयर्स में आपकी रिटायरमेंट, आपने पूरा पैसा ले लिया। अनएम्प्लॉय अगर आप रहे 12 महीने तक तो आप कर सकते हो। परमानेंट माइग्रेशन कर रहे हो तब भी कर सकते हो। कुछ डिसेबिलिटी हो गई, इनकैपेबिलिटी हो गई, आपका एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गया, कुछ भी, ये सारे केसेस होते हैं जहां पर आप 100% पीएफ का पैसा विड्रॉ कर सकते हो। बट अभी ईपीएफओ 3.0 का जो रिफॉर्म आया था उसमें यह कहा गया है कि आपको मिनिमम 25% पीएफ का बैलेंस मेंटेन करना है। पूरा 100% विड्रॉ आप कर सकते हो, पर 25% आपको मेंटेन करना है। क्यों? जिससे कि जब आप रिटायर हो जाओगे, जब आप 60 ईयर्स तक पहुंचोगे, तो आपके हाथ में थोड़ी बहुत सेविंग हो। ये हो गया मतलब जो भी जिसका पीएफ कट रहा है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहता है कि अगर हम 100% विड्रॉल अलाउ कर देंगे, पूरा का पूरा पैसा जो है वो एम्प्लॉय विड्रॉ कर लेगा, तो गवर्नमेंट का फंड कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कुछ फंड भी मेंटेन करना चाहती है। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये रूल लाया गया है कि आपको मिनिमम 25% बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आपका रिटायरमेंट हो गया है 60 ईयर्स 58 ईयर्स, ये उस केस में नहीं है। जब अनएम्प्लॉयमेंट है या परमानेंट माइग्रेशन है या डिसेबिलिटी है, इस केस में आपको 25% बैलेंस मेंटेन करके चलना है। अच्छा, जब आप अनएम्प्लॉय हो जाते हो ना, जब आपकी जॉब चली जाती है, तो एक बार में पूरा विड्रॉ नहीं कर पाओगे आप। आपकी जॉब चली गई, जॉब लॉस हो गया, तो इमीडिएट आप 75% विड्रॉ कर सकते हो। फिर आपको 12 महीने वेट करना है। 12 महीने के बाद जो रिमेनिंग 25% होगा वो फिर आप विड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि एक स्ट्रेस हो जाता है ना, जॉब चली गई, अब आपका पैसा, सैलरी नहीं आ रही है, तो इसलिए अलाउ किया जाता है कि जैसे ही आपकी जॉब लॉस हो तुरंत आप 75% विड्रॉ कर सकते हैं। ये अक्टूबर 2025 में चेंज हुआ है रूल। और फिर जैसे ही 12 महीने हो जाएंगे जॉब लॉस को, आप रिमेनिंग 25% भी विड्रॉ कर सकते हैं। इसलिए भी क्लेम रिजेक्ट होता है कि अब क्या हो रहा है कि जॉब चली गई, अब आपने डाल दिया क्लेम 100% के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 100% अगर आप अमाउंट के लिए डालोगे क्लेम तो वो रिजेक्ट ही होगा। बिकॉज रूल क्या कहता है कि अभी आप सिर्फ 75% ही विड्रॉ कर सकते हो। अच्छा, अब पीएफ के जो विड्रॉल रूल है उनको बहुत ईजी कर दिया गया है। बिकॉज अब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। उन 3 कैटेगरी के लिए ही आप पीएफ को विड्रॉ कर सकते हो। पहला है एसेंशियल नीड्स, जैसे हो गया एजुकेशन, मेडिकल, मैरिज। दूसरा हाउसिंग, तीसरा कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं। तो अब 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया गया है। स्पेशल सर्कमस्टांसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, वही अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायरमेंट, अब्रॉड शिफ्ट होना, ये सारी चीज़ें।
और एसेंशियल नीड्स और हाउसिंग के लिए हम पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या क्या लिमिट है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैरिज, शादी, खुद की शादी, घर में अपने बच्चों की शादी, उनके लिए आप विड्रॉ कर सकते हो। पहले यहाँ पर जो सर्विस करने की जो लिमिट थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब उसको भी कम करके कर दिया गया है 12 मंथ। 12 महीने की अगर आपकी सर्विस हो गई है उसके बाद आप कितना विड्रॉ कर सकते हो सर? जितना भी एलिजिबल पीएफ बैलेंस है, मतलब जितना भी आपका पीएफ बैलेंस है, लेकिन वो कंडीशन याद रखिएगा कि 25% आपको मेंटेन करना है। तो जितना भी आपका एलिजिबल पीएफ बैलेंस है दोनों का, पहले यहाँ पर सिर्फ एम्प्लॉय का शेयर था, अभी अमेंडमेंट के बाद दोनों, चाहे वो एम्प्लॉयर का शेयर हो चाहे एम्प्लॉय का शेयर हो, दोनों को ऐड करिए। जितना पीएफ बैलेंस है वो आप विड्रॉ कर सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन 25% आपको मेंटेन करना है। और कितना सर अलाउ है? इसको भी बढ़ा के अप टू 5 टाइम्स। हो सकता है किसी घर में 2 से ज़्यादा बच्चे हो, तो उस केस में पहले प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसको यहाँ पर अप टू 5 टाइम्स कर दिया है। आप पूरी सर्विस ड्यूरेशन में 5 बार अपन शादी के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया शादी। सेम चीज़ आ जाती है एजुकेशन पर। यहाँ पर भी अब जो मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ 12 मंथ्स है, इसको भी कम कर दिया है। तो यहाँ पर भी जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है सिर्फ 12 मंथ्स है। यहाँ पर भी एलिजिबल पीएफ बैलेंस आप विड्रॉ कर सकते हो दोनों, चाहे वो एम्प्लॉयर का शेयर हो चाहे एम्प्लॉय का शेयर हो। और यहाँ पर 10 टाइम अप टू 10 टाइम्स पूरी सर्विस ड्यूरेशन में आप 10 बार एजुकेशन के लिए आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। फिर आ जाती है मेडिकल इमरजेंसी के लिए। तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए याद रखिएगा सर्विस की कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी आपको 1 ही 2 महीना हुआ है, पीएफ कटना शुरू हो गया है। हालांकि 1 2 3 महीने में कितना ही पीएफ का बैलेंस होगा, बट फिर भी यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है 5 6 महीने के बाद आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो पीएफ से। कितना? अप टू 6 मंथ बेसिक, जो आपकी बेसिक सैलरी है और जो डीएलएस अलाउंस होता है दोनों को ऐड कर लीजिए। 6 महीने की सैलरी ऐड कर लीजिए वो, या फिर एम्प्लॉय का शेयर, जो एम्प्लॉय का शेयर पड़ा हुआ है पीएफ में, दोनों को कंपेयर करिए, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से लोअर होगा उतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हो खुद के लिए, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स, ये सब इंक्लूडेड है। तो ये है मेडिकल इमरजेंसी का। यहाँ पर आप इस लिमिट तक ही आप विड्रॉ कर सकते हो। क्लेम रिजेक्ट इसलिए होता है कि मेडिकल इमरजेंसी होती है, लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में होते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, उनको दिखता है जितना पीएफ में पैसा पड़ा होता है पूरा डाल देते हैं विड्रॉल के लिए, फिर मैसेज आ जाता है कि भैया पीएफ रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ लिमिट पता होनी चाहिए, तो उस लिमिट के अंदर आपको विड्रॉ करना है, कभी भी क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। हाउसिंग के लिए, हाउसिंग के लिए पहले जो सर्विस की रिक्वायरमेंट थी वो 5 साल थी, उसको भी कम कर दिया गया है, अभी कर दिया है सिर्फ 12 मंथ। तो अगर आपकी सर्विस 12 महीने की हो चुकी है उसके बाद आपको हाउसिंग, और हाउसिंग में कोई कुछ भी हो सकता है, परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, रिनोवेशन हो, कुछ भी, कोई लोन का रिपेमेंट हो, आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया था उसका रिपेमेंट है वो भी, तो ये सारी कंडीशन वहां पर है। और कितना, जितना पीएफ में बैलेंस है उसका 90% तक आप विड्रॉ कर सकते हो। 10 लाख है तो 9 लाख विड्रॉ कर सकते हो पीएफ से। और यहाँ पे भी सर्विस की जो रिक्वायरमेंट है 12 मंथ है। तो अगर मैं बात करूँ, चाहे वो एजुकेशन हो और शादी हो या हाउसिंग, तीनों के लिए जो सर्विस की रिक्वायरमेंट है अब वो है 12 मंथ, और मेडिकल के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया पीएफ। पीएफ में ही एक पोर्शन होता है पेंशन का। पेंशन का विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसमें भी चेंज हुआ है। देखिए, अगर आपको अभी सर्विस को 6 महीने से भी कम टाइम हुआ है तब तो आप कोई भी पेंशन विड्रॉ कर ही नहीं सकते हो, 1 रुपया नहीं निकाल सकते हो, जितना पेंशन में पड़ा हुआ है वो पड़ा रहेगा। अगर सिर्फ 6 महीने की सर्विस हुई है, 6 महीने से 10 साल के बीच की अगर सर्विस हुई है तब आप पेंशन को विड्रॉ कर सकते हो लमसम। उसके भी कंडीशन होती हैं और अलग अलग रूल होते हैं, बट हाँ 6 महीने से 10 साल तक आप पेंशन को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी सैलरी, मतलब आपकी सर्विस, नॉट सैलरी, अगर आपकी सर्विस 10 साल या उससे ज्यादा हो गई है फिर आप पेंशन को विड्रॉ नहीं कर पाओगे लमसम, फिर आपको मंथली पेंशन ही मिलेगी आफ्टर 58 ईयर्स। इसको ध्यान रखिएगा, 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते हो, 10 साल के बाद नहीं निकाल पाओगे। 6 महीने से पहले विड्रॉ ही नहीं कर सकते हो, और 10 साल के बाद आपको आप पेंशन विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब आपको मंथली पेंशन मिलेगी आफ्टर 58 ईयर्स। तो कब आप विड्रॉ कर पाओगे? 6 महीने से लेकर 10 साल के बीच। तो ये है भैया पीएफ ईपीएस पेंशन का रूल, इसको ध्यान रखिए। पेंशन को लेकर बहुत ज्यादा क्लेम रिजेक्ट होते हैं बिकॉज रूल पता ही नहीं होता है। अच्छा, कब हम पीएफ का विड्रॉ करते हैं, कब उसके ऊपर टीडीएस कटता है, कब नहीं कटता है? तो देखिए, अगर आपकी सर्विस 5 साल या उससे ज्यादा की हो चुकी है, अब आप 5 साल के बाद विड्रॉ कर रहे हो,
कितना भी पीएफ विड्रॉ करो, आपके ऊपर कोई टैक्स की लायबिलिटी नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। बट अगर 5 साल से पहले विड्रॉ करोगे सर पीएफ का पैसा, तो फिर टीडीएस कट जाएगा। हाँ, अगर आप फॉर्म 15G 15H दे दोगे तो फिर नहीं कटेगा, वो अलग बात है। बट हाँ, 5 साल से ऊपर सर्विस है, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 5 साल तक है तो फिर टीडीएस कटेगा। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें होती हैं। अगर आपको पीएफ का पैसा विड्रॉ करना है तो फिर आपका जो यूएन जो है ना, वो लिंक होना चाहिए आधार से। आधार केवाईसी होनी चाहिए, ठीक है। कितना टाइम सर लग जाता है? सर इसमें जनरली 7 दिन लगते हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि बड़ा क्लेम होता है, छुट्टियाँ पड़ गई, या फिर कुछ ऐसे ऑब्जेक्शन आ गया, तो फिर भी मान के चलिए 7 से 20 दिन के अंदर अंदर अगर सब कुछ सही है तो आपका पीएफ का पैसा आ जाता है। नहीं आ रहा है तो लॉगिन करके चेक करिएगा, पीएफ आपका रिजेक्ट हो चुका है। 4 से 5 दिन में पीएफ रिजेक्ट भी हो जाता है। तो ये लिमिट है सर, इसको नोट कर लीजिए। इस लिमिट के अंदर अगर आप पीएफ का विड्रॉल करोगे, क्लेम करोगे, तो कभी भी आपका पीएफ का जो क्लेम है वो रिजेक्ट नहीं होगा। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। इसको दूसरों तक शेयर भी करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।